है और होनी चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, सब लोग बैठ करके निर्णय लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या महागठबंधन के बीच सब ठीक है? क्या आरजेडी और जदयू के बीच दरार पैदा हो रही है? क्या महागठबंधन के बीच जितने दल शामिल है, यानी 7 दल मिलकर ये जो महागठबंधन सरकार बनाई है, क्या इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक है? ये सवाल आज से नहीं, ये सवाल बहुत दिन से उठ रहे हैं। सवाल आपको बताया कि 9 अगस्त वो दिन था जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। आरजेडी जदयू समेत 7 दल मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम के पद पर बैठते हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव बैठते हैं। आए दिन जो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, राजद के नेताओं की तरफ से हमलावर जो राजद के नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजियां आ रही हैं जिसका जवाब देने के लिए जदयू के जो तमाम नेता हैं वो भी तत्पर और तैयार रहते हैं। राजद के जो कृषि मंत्री, यानी राजद के कोटे से जो कृषि मंत्री बनाए गए थे, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, वो तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते ही थे। उन्होंने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी, नाइट वॉचमैन और पता नहीं क्या क्या अपशब्दों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्रयोग किया, जिसके बाद राजद और जदयू आमने सामने आ गई। जदयू के तमाम जो नेता हैं वो राजद के खिलाफ खड़े हो गए और इतना ही नहीं, आपको बताया कि जदयू की तरफ से ये मांग उठने लगा कि सुधाकर सिंह पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सुधाकर सिंह पर एक्शन लिया, उन्हें शो कॉज नोटिस दे दिया। जिसके बाद अब आपको बताया कि वहीं दूसरी तरफ जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक ऐसा विवाद दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे आका के शान में अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। अब इस पर जब सवाल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी देने वाले और ऐसे मानसिक वाले, ऐसे सोचने वाले लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, भले ही साफ तौर पर और भले ही डायरेक्टली तेजस्वी यादव ने जदयू के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने तो कह दिया कि हम ऐसे लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में महागठबंधन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लगातार जदयू की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, राजद की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं। अब इन सारे कयासों के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो हेड है, यानी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक, आपको बताया जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या बिहार में महागठबंधन के बीच सब ठीक है, क्या 7 दल मिल चुके हैं लेकिन इन दलों के दिल नहीं मिले, तो इस पे जो है जीतन राम मांझी ये जवाब देते हैं कि हम तो हमेशा से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। हम हमेशा से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने इस मांग को रखे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, आपको बताया कि जीतन राम मांझी ने कहा कि दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग रखी है। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, बल्कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो कि लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रखी थी, ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है। तो उन्होंने कहा कि भले ही महागठबंधन के बीच जो दिख रहा है वो है या नहीं, इस पे उन्होंने तो साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि हम हमेशा से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग रखी है और हम आज भी कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि महागठबंधन में जो 7 दल भले ही शामिल है, लेकिन जो निर्णय है वो राजद और जदयू मिलकर लेती है और जितने भी तमाम दल शामिल हैं इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देखिए, जीतन राम मांझी किस प्रकार जब उनसे महागठबंधन के टूट को लेकर सवाल पूछा जाता है, महागठबंधन के बीच आ रही फाड़ को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो उस पे जो है जीतन राम मांझी किस प्रकार जवाब देते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर क्या कुछ कहते हैं जीतन राम मांझी, सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि जगदानंद सिंह की भी ये मांग है, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी ये मांग किया। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आज नहीं, बहुत पहले से करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा भट्टाचार्य साहब, कौन भट्टाचार्य जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य साहब ने भी कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में भाई लोग हैं गठबंधन में, वो सब लोग कह रहे हैं। जगता बाबू की बात भी सुना गया है कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और होनी चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, सब लोग बैठ करके निर्णय लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, न कि एक आदमी या 2 आदमी बैठ के निर्णय ले ले और उससे राज चले, तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ होती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं हम लोग, आज भी दोहराते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए।